हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है मेरा मायके में 4th डे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मम्मी की रसोई से। और आज मैं फिर उठने में लेट हो गई हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं कचौरी की इस बार जब पापा बनाएंगे कचौरी तो फुल रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। पर आज भी जब तक मैं उठी तब तक पापा ने सारी तैयारी कर ली थी और मैं लेट हो गई, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही। पर कोई नहीं, मैंने जो है पापा से पूछ लिया है, पूरी डिटेल में रेसिपी पूछ ली है और अब जब मैं जाऊंगी ना अपने घर और मैं वहाँ जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ फुल डिटेल में रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे पापा को बड़ी जल्दी रहती है, उठते ही बस लग जाते हैं रसोई में जाकर सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाने में। तो पहले जिस दिन पापा ने कचौरी बनाई थी ना उस दिन पापा ने गिनकर 8 ही कचौरी बनाई थी, क्योंकि पापा को ये रहता है कि नहीं, ताज़ा खाओ, ताज़ा बनाओ और पड़ी पड़ी जो है चीज़ें। और कुछ ये मौसम ऐसा हो रहा है ना तो इसमें कचौरी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, सिल जाती है, तो वो टेस्ट खस्ता नहीं रहती, टेस्टी नहीं लगती। तो पापा ने कहा था कि जब टीना आ जाएगी तो वो और बना देंगे, तो इसी वजह से आज पापा सुबह सुबह ही लग गए बनाने में। और यहाँ पे पापा बना रहे हैं और सब लोग बैठ के खा रहे हैं, मम्मी भी बैठ के खा रहे हैं। तो मेरे पापा को बड़ा शौक है सबको और बनाकर खिलाने का। हालांकि वो खुद कुछ भी नहीं खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है, तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं। वो खुद नहीं खाते पर उनको बनाकर खिलाने का बड़ा शौक है। तो आज भी कचौरी बनी है और बने थे पकौड़े। तो मैंने पकौड़े तो नहीं खाए क्योंकि मेरा मन नहीं था सुबह सुबह खाने का, बाकी सबने खा लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौरी की प्लेट। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था कि कचौरी कितनी खस्ता बनी थी, तो ये देखो इस तरह की कचौरी बनती है और पूरी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने पापा से पूछ ली है, नोट कर लिया मैंने पेपर में, और जब मैं वहाँ जाऊँगी ना अपने घर तो मैं पतिदेव के लिए बनाऊँगी, क्योंकि उनका भी फ़ोन आया था कि तू तो वहाँ पे मज़े कर रही है, कचौरी खा रही है, मेरे लिए भी बनाना जब आए तब। तो मैं वहाँ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कचौड़ी वाली प्लेट। पापा ने कहा इस तरह से बना के खाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। पहले पापा बना के देते थे जब हम छोटे थे, तो यहाँ पे कचौड़ी, प्याज, दही, साथ में इमली की चटनी और ऊपर से हरी चटनी, ये सारी चीज़ें मिलाकर और बना लेंगे कचौड़ी की प्लेट। तो बस मायके के यही मज़े हैं, लेट उठना, बढ़िया बढ़िया खाना, मज़ा मस्ती करना। और मौसम भी बड़ा औसम हो गया है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, प्रीवियस व्लॉग में, कि बारिश हुई थी शाम को, तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। तो अगर गर्मी होती ना तो ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता, पर अभी मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। और ये लग गई बातों बातों में हमारी कचौड़ी की प्लेट। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ कचौरी। तो बस नाश्ता किया और उसके बाद मैं सही करने लगी हूँ बेड वगैरह, क्योंकि मम्मी की हाउस हेल्पर भी अभी आने वाली है, तो उसके आने से पहले पहले और सारा कुछ मैं सेट कर देती हूँ। हम सब लोग यहीं पे सोए थे कल रात को, मैं, दीदी, टीना और बुलबुल। तो इसी बेड पे हम लोग सोए थे क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा है, तो आराम से हम लोग इस पर आ गए थे। इतनी सारी लौकी की सब्ज़ी कौन खाएगा? ये घर वालों के लिए नहीं है, ये है गाय माता के लिए। मेरे पापा सुबह सुबह सब्जियां लेने जाते हैं और जो भी सब्ज़ी सस्ती होती है वो खूब सारी उठा लाते हैं और फिर कटिंग करके गाय माता को डाल देते हैं। तो बस यही काम करते हैं। किसी ने पूछा था अभी उससे कमेंट में कि दीदी आपके पापा क्या जॉब करते हैं? तो जी पापा अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। वो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो आराम करते हैं और गाय की सेवा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। बस इसी तरह से उनका पूरा दिन टाइम पास हो जाता है। और अपनी ये जो छोटा सा गार्डन है इसमें गार्डनिंग करते हैं। अभी जैसे इन्होंने छोटा छोटा यहाँ पे वो गंवार भी लगा रखा है, तो सब्जियाँ वगैरह जो थोड़ी बहुत होती है वो घर पे ये लगा लेते हैं। और यहाँ जी अब सब लोग तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी नहा के तैयार हो गए हैं, दीदी भी तैयार हो गई है, मौसम भी अच्छा हो रहा है और हम जा रहे हैं बाजारी करने। हाँ जी, मैं और दीदी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज दीदी भी वापस जा रही है। तो बस वही है
कि चल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। मम्मी पापा कुछ ना कुछ दिलवाते हैं जब मायके जाते हैं तो गिफ्ट मिलते हैं, तो पैसे दे दिए पापा ने और हम लोग चल पड़े कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, मैं, दीदी और मेरे मायके का मार्केट जो है इतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा है नहीं। एक दो गिनी चुनी शॉप ऐसी है जहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिलती है और मैं हर बारी जो है वहीं पे आती हूँ, क्योंकि इतना कोई बड़ा मार्केट नहीं है और अच्छी नहीं मिलती है साड़ियाँ वगैरह। पर वही है कि मायके आते हैं तो मम्मी का ये रहता है कि नहीं एक एक दो दो साड़ी तो ले आओ। और हमारे यहाँ पे ये रहता है कि जैसे मायके आते हैं ना तो फिर नई साड़ी पहन के जो ना जाते हैं, तो मम्मी ने कहा कि एक दो साड़ी जो तुम पहन के जा सको इस तरह की ले आओ। तो यहाँ पे मैं और दीदी आ गए थे और देख रहे थे साड़ियाँ, पर कुछ खास हमें पसंद नहीं आ रही थी। वही है कि दीदी का जो ससुराल है ना, जहाँ मेरी दीदी की शादी हुई है वहाँ पे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, वहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दीदी को भी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी और मेरी तो जो है खुद की हमारी कपड़ों की शॉप है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है इनके। ऐसी साड़ियाँ तो हमारी शॉप पे बहुत सस्ती मिल जाती है। और यहाँ पे टीना जो है वीडियो शूट कर रही थी, तो मुश्किल से जो है हमें एक दो साड़ी पसंद आई और दीदी जो है ट्राई करके देख रही थी। ऑर्गेन्जा में थी साड़ी, पर इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। आजकल ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब ट्रेंड में है। साड़ी जो भी अगर दिखाने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेन्जा ही दिखाते हैं, पर ऑर्गेन्जा ना फुली फुली सी रहती है। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा तू ट्राई करके देख अच्छी तो लग रही है क्या। तो बस हम दोनों ने ना ये साड़ी हमें पसंद आई और सेम प्रिंट सेम डिज़ाइन में हमने है ना बस अलग अलग कलर लिया था, बाकी हमने सेम ही साड़ी ली थी। तो यहाँ पे दीदी जो है ट्राई करके देख रही है कि साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है। ये साड़ियाँ ली है हमने, घर जाके अच्छे से दिखाऊंगी। और दोनों कलर मतलब कलर अलग है, प्रिंट डिज़ाइन सेम है साड़ी का। और अब हम ले रहे हैं चूड़ियाँ मैचिंग की। तो मम्मी ने कहा था एक एक जो है चूड़ा भी ले आना। वही ये मायके से जब जाते हैं नई साड़ी नया चूड़ा पहन के जाते हैं, तो मम्मी ने कहा था चूड़ियाँ भी ले आना। तो यहाँ पे दीदी और मैं चूड़ियाँ भी देख रही थी। और इससे पहले हमने बच्चों की भी ड्रेस ली थी, पर वहाँ पे मैं कुछ भी शूट करना भूल गई, क्योंकि बुलबुल इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी वहाँ पे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे अपनी पसंद की ड्रेस लेनी है। तो बस मेरा जो है दिमाग ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा बदमाश है ये लड़की, सुनती नहीं है किसी की भी। गुड्डू को तो जैसा मैं दिलाती थी ना वो पहन लेती थी, पर बुलबुल के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस अभी जो है और मैं आप लोगों को दिखा रही थी चूड़े। और ये है लाख के चूड़े हैं, तो बस वही मैं और दीदी देख रहे थे मैचिंग का कि हमारी साड़ी के साथ कौन सा मैच कर रहा है। और हमने दो दो साड़ियाँ ली है, मतलब दो दीदी ने ली थी, दो मैंने ली थी साड़ियाँ। और सेम ही साड़ी सेम प्रिंट में ले ली, बस कलर अलग अलग लिए। बाकी हम दोनों ने जो है सेम ही ली है। घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी।
चूड़ियाँ भी ले लिए और वो भी दोनों ने सेम ही ली है, मल्टी कलर्ड लिए पर सेम ही लिए दोनों ने चूड़ियाँ। साड़ियाँ भी सेम ही खरीदी है, चूड़ियाँ भी सेम ही खरीदी है। तो हम पहनते भी हैं इस तरीके से। जब छोटे थे तब भी पापा हमें जो है ना एक जैसे कपड़े पहनाते थे, मतलब सेम कपड़ा लेकर आते थे और उसकी दोनों के लिए ड्रेस बनती थी। और उसके बाद भी हम जब बड़े हो गए ना तब भी हम इसी तरह से पहनते थे सेम सेम। कौन कौन इस तरह से मैचिंग करता है अपनी बहन के साथ मुझे ज़रूर बताना। हम दोनों तो करते हैं। भाई की शादी में हम दोनों ने सेम लहंगा पहना था, बस कलर अलग अलग था। और जिसने भी भाई की शादी का व्लॉग नहीं देखा ना उसमें देखना, हम दोनों ने सेम ही लहंगा पहना था। और किसी ने पूछा था कि आपका भाई जो है आपसे छोटा है या बड़ा है, तो भाई जो है हम में सबसे छोटा है, दीदी सबसे बड़ी है और उसके बाद मैं हूँ और भाई सबसे छोटा है। तो यहाँ शॉपिंग कर ली थी और हाँ बच्चों को भी कपड़े दिलाए थे, पर वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बुलबुल ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। इस लड़की ने इतनी ज़्यादा बदमाशी की वहाँ पे कि मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मैं जो है इसको पसंद कराने के चक्कर में ही रह गई। इसको ऐसे रहता है कि मुझे सब कुछ अपनी पसंद का दिलाओ, चाहे वो इस पे अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। तो वहाँ पे हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। घर जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या ख़रीदा था बच्चों के लिए। तो बस सारी शॉपिंग करके हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर। घर आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 2:30 बज गए। मार्केट में काफ़ी देर लग गई थी हमें। वही ये पहले साड़ियाँ पसंद की, फिर बच्चों की ड्रेस ली, चूड़ियाँ ली, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सब चीज़ों में। और घर आते ही लग गई ज़ोरदार वाली भूख। पर खाना तो तैयार है। तो ये सुख होता है मायके में, ये ससुराल में नहीं मिलता। ससुराल में कभी मार्केट जाते हैं ना तो ये रहता है यार घर जाके खाना भी बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मार्केट जाने का ही मन नहीं करता। पर घर आए तो मम्मी ने खाना बनाकर तैयार कर रखा था, तो बस मैं और दीदी अब पहले खाएंगे खाना और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेकर आए थे। और आज के खाने में बनाई है मम्मी ने छोले की सब्ज़ी बच्चों की पसंद से, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि नानी जी आप सिर्फ जो है अपनी बेटियों की पसंद का खाना बनाती हो, हमारी पसंद का नहीं बनाती हो। मैंने तो मम्मी से कहा था कि मैंने कहा आज लौकी की सब्ज़ी बना के दो, कि मेरी मम्मी लौकी की सब्ज़ी, घिया की सब्ज़ी और ये तोरई की सब्ज़ी ये बहुत अच्छी बनाती है। और मेरे ससुराल में जो है मतलब पतिदेव खाते नहीं है तो मैं वहाँ पे इतना बनाती नहीं हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा था लौकी घिया या फिर तोरई, मतलब सॉरी यार लौकी घिया तो एक ही होता है, मतलब तोरई या लौकी की बनाना। पर मम्मी ने जो है फिर रात को छोले भिगो दिए थे क्योंकि बच्चों को छोले की सब्ज़ी खानी थी। तो जी छोले की सब्ज़ी है मम्मी ने, और खरबूजा कट करके रख रखा था फ्रिज में ठंडा ठंडा कि आते ही जो है बच्चे पहले खरबूजा खा लेंगे। पर हमें तो लग गई थी खाने की भूख। मैं तो किचन में ही शुरू हो गई हूँ क्योंकि मुझे ज़ोरदार वाली भूख लग गई थी। मैंने सुबह में सिर्फ एक कचौरी खाई थी और यहाँ पे मम्मी ने जो सुबह में बड़े बनाए थे ना उसको दही में डाल के दही बड़े बना दिए थे। और ये बुलबुल की प्लेट है, उसी में मैं खाना खाऊंगी क्योंकि उसने खाना खा लिया है और उसने और जूठा छोड़ दिया था, सब्ज़ी भी छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा मैं इसी प्लेट में खाना खा लेती हूँ। खाना वाना हो गया था और मम्मी भी उठ गए थे सो के। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी को दिखा रही थी कि हम क्या क्या लेकर आए थे। तो ये 2 टॉप लेकर आए हैं, बुलबुल और टीना का सेम टॉप लेकर आए हैं। पास से मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी को दिखाने के चक्कर में आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आप लोगों को भी दिखाना था। तो वो मैं बाद में दिखा दूँगी क्योंकि वो ये दीदी ने जो है पैक कर लिया था अपना सारा सामान। दीदी को अब थोड़ी देर में जो है निकलना है और दीदी आज ही जा रही है वापस क्योंकि टीना को भी वापस जाना है, उसको भी, उसकी भी जो है वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी छोड़ के आएंगी दीदी। तो बस इतने ही दिन की छुट्टी मिली थी उनको। और यहाँ पे हमारी चल रही है आइसक्रीम पार्टी।
बच्चों और टीना को शर्म आ रही है, मैं व्लॉग ले रही हूँ। तो मुझे और बुलबुल को तो आदत है डेली व्लॉग में आने की, वीडियो बनाने की, बाकी इन सबको आदत नहीं है तो इनको थोड़ी सी शर्म आती है। खैर यहाँ पे हमारी हो रही है आइसक्रीम पार्टी। बाकी काफ़ी कुछ रह गया, सोचा तो बहुत कुछ था कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर टाइम ही नहीं था सबके पास। सबकी बिजी लाइफ चल रही है, भाई भी चला गया, आज दीदी भी चली जाएगी और शायद कल तक मैं भी चली जाऊँ, क्योंकि अब इन लोगों के जाने के बाद मेरा भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई मन लगेगा नहीं। बुलबुल बिल्कुल बोर हो जाएगी, मेरा तो मन लग जाएगा मम्मी पापा के साथ, पर बुलबुल का मन नहीं लगने वाला, तो वो बोर हो जाएगी, तो शायद कल तक मैं भी चली जाऊँ। तो यहाँ पे दीदी हो गई है तैयार और मम्मी अब कर रही है इनका तिलक। यहाँ पे मम्मी ने तिलक कर दिया है और टीना को दिए पैसे रास्ते में चीज़ें खाने के लिए, जो नानी हमेशा देती है, हमें भी हमारी नानी देती थी इस तरह से। तो बस जी, दीदी और टीना अकेले ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, दीदी का ससुराल जो है सिर्फ आधे घंटे का सफ़र है और दीदी को आदत है अकेले ट्रैवल करने की। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का, और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। टाटा बाय बाय।